किसान के मामले में हम कोई भी टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते हैं, उन्होंने उस पे विरोध किया था कि साहब आंदोलन चल रहा है, ज़मीनें अतिक्रमण हो रही हैं, गवर्नमेंट ले रही है और उसमें ज़मीनें जा रही हैं। तो उस समय भी प्रोटेस्ट चला था किसानों का। और उसके बाद जब इसका निर्माण हो गया, कुछ समय तक जो बैनर लगे हुए थे उनको ढके ही रखा गया था, और जब इसका निर्माण हो गया पूर्ण रूप से ये चलने लगा, तब इसकी महत्ता आज हमको पता चली है कि NH2 बनवाना सरकार की बहुत बड़ी सोच थी। अपने हक के लिए क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका अभी वर्तमान में क्या उनकी सोच है, हमको कृषि सुधार के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, वो अपने कदम के लिए सरकार से अपने प्रस्ताव। किसान भी अपनी जगह ठीक है और सरकार भी अपनी जगह किसान भी अपनी जगह ठीक है और सरकार भी अपनी जगह ठीक है। भाई आप अपनी बात को जब सरकार के पास रखेंगे तो उस पर ज़रूर पहल की जाएगी। तो मेरा ये नहीं है कि मैं विशेष किसी पार्टी का व्यक्ति हूँ, मेरा पेशा ही अधिवक्ता है, तो निष्पक्ष बोलना, निर्भीक और निडर बोलना। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो जनता से जानते हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या चल रहा है, माहौल कैसा है, सरकार के पक्ष में, विपक्ष में, नौकरियां निकल रही हैं, नहीं निकल रही हैं। तो चलिए, अभी के टाइम पर आप एक अधिवक्ता हैं, आप एक वकील हैं, तो आप लोगों से थोड़ी भिन्न सोच रखते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? किसान ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। देखो साहब, ऐसा है, किसान के मामले में हम कोई भी टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते हैं कि एक समय में मुझे याद है, श्रीमान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय ये अपना जो NH2 है, इसका 4 लाइन का काम चल रहा था, इसका नाम रखा गया था भारत उदय। और जब भारत उदय का कार्य चल रहा था, तो उस समय हमारे किसान बंधु हैं, उन्होंने उस पर विरोध किया था कि साहब आंदोलन चल रहा है, ज़मीनें अतिक्रमण हो रही हैं, गवर्नमेंट ले रही है और उसमें ज़मीनें जा रही हैं। तो उस समय भी प्रोटेस्ट चला था किसानों का। और उसके बाद जब इसका निर्माण हो गया, कुछ समय तक जो बैनर लगे हुए थे उनको ढके ही रखा गया था, और जब इसका निर्माण हो गया पूर्ण रूप से ये चलने लगा, तब इसकी महत्ता आज हमको पता चली है कि NH2 बनवाना सरकार की बहुत बड़ी सोच थी। और जो हम आप दिल्ली और लखनऊ आज 2 घंटे 3 घंटे में जो सर्वाइव करते हैं, पहुंचते हैं, वो किसी समय में सुबह से चलते थे, शाम भी नहीं पहुंच पाते थे। तो अब वो अपने हक के लिए क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका अभी वर्तमान में क्या उनकी सोच है, पर हम तो किसान भाइयों से यही कहेंगे कि अपनी बात को रखने के लिए थोड़ा इस बात पे ज़्यादा ध्यान दें कि जैसे उर्वरक है, तो उर्वरक पे अपनी सब्सिडी की बात करें, और जो आवारा पशु हैं उन पे अपनी बात करें, किसी के बहकावे में ना आएँ, और अपना खुद ही विवेक सोच के ये देखें कि हमको कृषि सुधार के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, वो अपने कदम के लिए सरकार से अपने प्रस्ताव रखें। अच्छा, मतलब किसान भी अपनी जगह ठीक है और सरकार भी अपनी जगह, किसान भी अपनी जगह ठीक है और सरकार भी अपनी जगह ठीक है। भाई आप अपनी बात को जब सरकार के पास रखेंगे तो उस पर ज़रूर पहल की जाएगी, और पहल होनी भी चाहिए। कहने को मैं आपको बता दूं, मैं व्यक्तिगत तरीके से कम्युनिटी से, SC कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं बाई कास्ट जाटव हूं, तो मेरा ये नहीं है कि मैं विशेष किसी पार्टी का व्यक्ति हूं, मेरा पेशा ही अधिवक्ता है, तो निष्पक्ष बोलना, निर्भीक और निडर बोलना। बिल्कुल। अच्छा, एग्ज़ाम हो रहे हैं और बहुत सारे राजनेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार में एग्ज़ाम अगर होने हैं तो वो पेपर लीक पहले हो जाता है, एग्ज़ाम बाद में होता है। बहुत सारे राजनेताओं के बयान आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? RO का पेपर लीक हुआ है अभी, इसके लिए तो विभाग ही जवाब दे सकता है, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, आप बता सकते हैं, क्योंकि कैसे लीक हुआ, कहाँ से लीक हुआ, किसके अंडर में रहा, उसका कौन कार्यकारी प्रणाली का अध्यक्ष रहा, तो ये तो भाई अधिकारी हैं, अधिकारी अपनी सेवा में कहीं फेलियर रहे हैं, क्या रहा है, ना कि इसमें मुख्यमंत्री जी फेलियर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी फेलियर रहे हैं, ये तो अधिकारी फेलियर रहे होंगे कि भाई लीक हुआ, कहाँ से हुआ, तो इस पर सरकार ज़रूर गौर करेगी और जांच करेगी। अगर जो दोषी होंगे उनको सरकार सजा देने का कार्य करे, और हमारी अदालतें बनी हैं वो उसका निर्णय करेंगे।
चलिए, तो देख सकते हैं आप, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग विचार हैं। कोई किसी के कहता है तो कोई किसी के कहता है। किसी को सरकार अच्छी लगती है, किसी को गलत लगती है, और कोई कह रहा है कि इसमें थोड़ा सुधार हो जाए तो और ज़्यादा अच्छी हो जाए सरकार। अब आपका क्या मत है? आपको सरकार अच्छी लग रही है, गलत लग रही है, सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो कुछ है नीचे कमेंट करके बताइए, और ये बताइए कि लोकसभा की सीटें अब की बार किस पार्टी की सबसे ज़्यादा निकलेंगी। तो बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।